नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। 4 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे और आज इन चारों खबरों को विस्तार पूर्वक हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें आप बता दें आपको कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि रविवार को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे हैं। यानी जैल सिंह के बाद 38 साल के बाद भारत का कोई राष्ट्रपति अयोध्या के दौरे पर है। ये खबर क्या है, हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। हालांकि राष्ट्रपति ने इस दौरान रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना राम के अयोध्या नगरी की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। दूसरी खबर में हम आपको दिखाएंगे कल सीएम योगी जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के दौरे पर रहेंगे, जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होंगे। तीसरी खबर में हम आपको दिखाएंगे कि इटावा में बारिश के बाद नगर निगम की पोल कैसे खुली है। तेज बारिश के बाद अंडरपास में पानी भरा और गर्भवती महिला को लेकर के जा रही एंबुलेंस और यात्रियों से भरी रोडवेज बस पानी में समा गई। जेसीबी से उसको बाहर निकालना पड़ा है। चौथी खबर में आपको दिखाएंगे उन्नाव में एक बार फिर से एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पे नगर पालिका अध्यक्ष की मिलीभगत से सामुदायिक शौचालय और पिंक टॉयलेट में लाखों का घोटाला सामने आया है और इसकी जांच अब डीएम को सौंपी गई है। तो ये 4 बड़ी खबरें। और पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आपको बता दें कि अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इसके अलावा प्रदेश में 1 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलना है। राष्ट्रपति ने रामलला के दर्शन भी किए हैं और बिना राम के अयोध्या की कल्पना करना मुमकिन नहीं है, यह बात राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में राम के दरबार में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे और प्रदेश में 1 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलना है। राष्ट्रपति ने रामलला के दर्शन भी किए हैं और राम सबके हैं, राम सब में है, ये बात भी राष्ट्रपति के द्वारा कही गई है। 38 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का कोई राष्ट्रपति राम की नगरी अयोध्या पहुंचा है। राष्ट्रपति के इस दौरे के दौरान रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी किया गया है। अब कुछ और तस्वीरें भी आपको इसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई दिखा देते हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, बड़ी और अहम जानकारी। तो 6 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन 6 तस्वीरों से आप समझिए कि राष्ट्रपति जब पहुंचे अयोध्या तो किस तरीके से ये जो कार्यक्रम है देखने को मिला है। और 38 साल के बाद ऐसा हुआ है कि कोई राष्ट्रपति जो कि अयोध्या के दौरे पर गया। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया और इसके बाद राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि राम सबके हैं, राम सब में हैं, बिना राम के अयोध्या नगरी की कल्पना करना मुमकिन नहीं है। राम के बिना अयोध्या है ही नहीं, अयोध्या तो वही है जहां प्रभु श्री राम है। रामायण कॉन्क्लेव के शुभारंभ समारोह में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी शानदार अंदाज में गीतों की प्रस्तुति दी है। पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया है। कार्यक्रम में शामिल हुए लोग जय श्री राम का उद्घोष करते हुए दिखाई दिए हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखें राष्ट्रपति पहुंचे 38 साल के बाद, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये कार्यक्रम रहा। हालांकि 4 दिन की उत्तर प्रदेश की यात्रा पे राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश में हैं और आज पहुंचे हैं अयोध्या, जहां पर इस विस्तृत कार्यक्रम में उनकी शिरकत रही है। 38 साल के बाद कोई राष्ट्रपति जो कि अयोध्या के दौरे पर रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि कल मथुरा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जन्माष्टमी के अवसर पर अब मुख्यमंत्री की मौजूदगी मथुरा में रहने वाली है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। कृष्ण जन्मभूमि में सीएम पूजा अर्चना करेंगे। प्रशासन सीएम के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में लगा है। जन्माष्टमी के अवसर पर दुल्हन की तरह मथुरा को सजाया गया है। तो कल मथुरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में भाग लेंगे। कृष्ण जन्मभूमि पर सीएम पूजा अर्चना भी करने वाले हैं और सीएम के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में प्रशासन लगा हुआ है। और अब बातचीत करते हैं, रविंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। रविंद्र, मथुरा पूरी तरह से सज चुकी है, तस्वीरें हम लोग लगातार देख रहे हैं, लेकिन कल चूंकि मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं इसलिए बेहद खास होने वाला है। क्या तैयारियां हैं, तस्वीरों के साथ थोड़ा दिखाएं और बताएं दर्शकों को। आज उनका दीदार पाने के लिए वोट बरकरार रहे। ये याद कह रही है, कन्हैया चले आओ, हम तुमको याद करते हैं, वो गुनाह है जो बार बार करते हैं, जला के दिल में हसरतों के जहां आपके आने का इंतजार करते हैं। तो जिनको मयूर दर्शन की इच्छा है वो एक बार हाथ उठाइए।
चलिए रविंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मथुरा पूरी तरह से अब सजकर तैयार है, क्योंकि कल कृष्ण जन्मोत्सव की धूम भी देखने को मिलेगी और मुख्यमंत्री का आगमन है, इसलिए तैयारियां भी आप देख रहे हैं किस स्तर पर वहां पर देखने को मिल रही है। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इटावा से जानकारी है। इटावा में आपको बता दें कि बारिश किस तरीके से आफत का सबब लोगों के लिए बनी है, उसकी आज एक जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई में सोचने पर मजबूर कर रही है। इटावा के अंदर एक एम्बुलेंस जो कि पानी में फंस गई और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो तस्वीरें आप सबसे पहले देखें। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बारिश के बाद इटावा का हाल बुरा है। नगर निगम की पोल खुल गई है, तेज बारिश से अंडरपास में पानी भरा और अंडरपास में भरे पानी में एम्बुलेंस फंसी। अहम बात इसमें यह है कि गर्भवती को लेकर के ये एम्बुलेंस जा रही थी, जो कि इसमें फंस गई। यात्रियों से भरी रोडवेज बस भी पानी में फंसी और उसके बाद रेस्क्यू करके एम्बुलेंस और बस दोनों को यहां से निकाला गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इटावा में, ये अंडरपास की तस्वीरें, जहां पर एक बस आपको इसमें फंसी हुई नजर आएगी और दूसरी तरफ आप देखें कि एम्बुलेंस भी फंसी हुई है इस अंडरपास के अंदर। और बारिश के बाद ये हाल है। नगर निगम के जो दावों की पोल है वो किस तरह से खुल रही है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अमित, जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, सीधे तौर पर दिख रहा है कि जो प्रशासन की लापरवाही है वो साफ तौर पर नजर आई है, क्योंकि बहुत दावे होते हैं, बड़े बड़े दावे हम लोग हर बार सुनते हैं मानसून से पहले, लेकिन ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं इसके पीछे क्या कुछ वजह समझी जाए? लापरवाही क्या सीधे तौर पर नगर निगम की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि ये, चूंकि ये पुल है करीब 12 से 15 साल पहले बनाया गया था। अंडरपास है, ये दो इटावा शहर के बीच में बना हुआ है, रेलवे का अंडरपास है। लेकिन हर बार बरसात में यही तस्वीर देखने को मिलती है कि आए दिन वो गाड़ियां फंसती हैं जब भी देर रात से पानी शुरू होता है, जैसा कि आज भी हुआ है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे के बीच से पानी बरसना शुरू हुआ, जिसके बाद ये आपने जो अभी साफ तस्वीरों में देखा है कि जिस तरह से ये एम्बुलेंस आ रही है, इसमें एक प्रेग्नेंट महिला को जाना था सैफई पीजीआई के लिए, वहाँ इटावा जिला हेडक्वार्टर से रेफर किया गया था। लेकिन ये जो एम्बुलेंस पानी में फंसने के बाद कहीं ना कहीं 1 से 1.5 घंटे में इस महिला को रेस्क्यू करके वापस दूसरी एम्बुलेंस से दूसरी साइड से उसको सैफई पीजीआई तक भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जिला प्रशासन और नगर पालिका ये दावा करती है कि यहाँ पर पानी की निकास की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन यहाँ व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो इस तरह की ये तस्वीरें हैं, ये साफ साफ उनके दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। जी अमित, ये बताएं, चूंकि आप बता रहे हैं कि जब से ये अंडरपास बना है और हर बार मानसून में इस तरीके की तस्वीर यहां से एक बार जरूर देखने को मिलती है, आज भी जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं इसमें तो सबसे परेशान करने वाली तस्वीर वो है जो कि एम्बुलेंस फंसी हुई है। एक गर्भवती महिला उसके अंदर है, जिसको आपने बताया कि हालांकि बाद में रेस्क्यू करके उसको अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन वजह क्या है? जब से ये अंडरपास बना है बार बार इस तरीके की अगर वहां पर ये दिक्कत पेश आ रही है, तो फिर निगम इसका अब तक कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पाया है? इसको लेकर कोई बातचीत अगर आपकी हुई हो, या वजह इसके पीछे क्या है कि बार बार उसी जगह पर यह जल भराव क्यों? अंडरपास जो है ये शहर के बीच से है, तो शहर के दोनों साइड का जो पानी है बरसात होने पर वो सीधे के सीधे अंडरपास में आ जाता है। नगर पालिका ने यहाँ पर 2 पंपिंग सेट जरूर लगा रखे हैं, लेकिन नाकाफी है, क्योंकि पिछले साल भी एक बच्चा 8 साल का बच्चा इसमें डूब के खत्म हो गया था। और प्रभारी मंत्री के साथ साथ इटावा के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने भी ये दावा किया था कि अगली बार इस अंडरपास पर 3 सेट लगाया जाएगा और पानी की निकास के लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्था की जाएगी और मोटर्स की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा की जाएगी कि जब भी पानी बरसे तो तुरंत इस पर 3 सेट लगाने के बाद इसका पानी तुरंत निकाला जाए, जिससे कि जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो आम जनमानस है, उसको लेकर नहीं। लेकिन अमित, ये बताएं कि अभी आप बता रहे हैं पंपिंग सेट लगा करके वहां से जो पानी है उसको निकालने की कोशिश हो रही है, यही तो व्यवस्था करनी है ना निगम प्रशासन को मानसून के आने से पहले। क्या सीधे तौर पर लापरवाही है या इसके पीछे कुछ और वजह भी आपको वहां पे नजर आती है? क्योंकि कभी स्कूली बस फंसती है, अभी आज रोडवेज की बस भी फंसी, एम्बुलेंस को भी फंसा हुआ हम लोगों ने वहां पर देखा।
क्या लापरवाही है या इसके पीछे कुछ और भी आपको इशू वहां पर नजर आता है, या फिर काम करने को तैयार नहीं है निगम के अधिकारी? ये भी वजह हम मान सकते हैं। क्या वजह है बार बार उसी जगह पर इस तरह की घटना? जी बिल्कुल, ये एक तरह से नगर पालिका की सीधी सीधी लापरवाही साफ नजर आती है, जहां एक तरफ नगर पालिका परिषद ये बाकायदा दावे करती है कि इस बार के बाद अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन वही ढाक के तीन पात हर बार वही घटना सामने देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी इस चीज पर इंडिकेट करना चाहिए कि हर बार इस तरह की जो घटना इटावा से देखने को मिलती है कि जब भी पानी बरसता है तो हम लोग सबसे पहले ये प्रायोरिटी रखते हैं कि वहां पर क्या स्थिति रही होगी। तो अंडरपास पे सबसे पहले अगर पानी बरसता है तो वहां मौके पे पहुंचते हैं और हर बार वही तस्वीर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका का ये दावा जरूर खोखला नजर आता है कि मैं अगली बार इस पे अच्छी व्यवस्था कर दूंगा। तो प्रथम दृष्टया तो ये नगर पालिका ही इसमें साफ साफ दोषी प्रतीत होती है। जी अमित, क्या वहां पे हमेशा टेम्परेरी व्यवस्था की जाती है, इस पर फोकस रहता है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि हर मॉनसून के बाद इस तरीके की स्थिति वहां पर बनती है, या वहां पर पंपिंग सेट को बाकायदा लगाया जा चुका है, परमानेंट वहीं पर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की स्थिति है? किस तरीके से है वहां पर असल स्थिति, थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बताएं। क्या टेम्परेरी व्यवस्था की वजह से हम लोग मान के चलें, या फिर व्यवस्था है लेकिन वो काम नहीं कर रही? देखिए, पंपिंग सेट तो 2 पंपिंग सेट लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि ये इतना सारा पानी यहाँ एक मतलब बाकायदा एक तालाब की स्थिति बनती है, तो कम से कम यहाँ 4 पंपिंग सेट होने चाहिए। और दूसरी जो बड़ी बात है कि जैसे महानगरों में हमने देखा है कि बाकायदा 3 सेट दिए जाता है, चाहे लखनऊ, दिल्ली, आगरा, कानपुर, कहीं का भी आप अंडरपास देखेंगे वहां पर प्रॉपर वे में 3 सेट की व्यवस्था की गई है। जैसे भी मैं अभी भी जहां खड़ा हूँ वहाँ प्रॉपर 3 सेट एक लगाया गया है। तो इस तरह से क्या रहता है कि जो अंडरपास है उसमें पानी नहीं भर पाता। ज्यादातर रेलवे के अंडरपासेस में 3 सेट लगाया गया, लेकिन यहाँ पर 3 सेट न होना, क्योंकि ये सिर्फ एक अपनी बॉल दूसरी तरफ फेंकने की बात होती है कि इसको जिला प्रशासन करे, नगर पालिका कहती है मेरे पास फंड नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के चलते हुए ये इस तरह की बात सामने आ पाती है। जी अमित, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि जाहिर बात है, आपने बताया रेस्क्यू करके वहां से निकाल लिया गया, जो एम्बुलेंस फंसी हुई थी उसके अंदर जो महिला थी उसको भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, लेकिन अभी क्या पानी वहां पर है या उसको निगम की तरफ से निकाल दिया गया है वहां पर? और अब आगे जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्या इस तरीके की स्थितियों को लेकर के अभी कुछ सबक लिया है, तैयारी है? क्योंकि अभी भी मानसून को लेकर के और बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से भी प्रिडिक्शंस हैं। जी देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, इंडिया न्यूज एक लोगों के लिए सबसे बड़ा ये के लिए चैनल माना जाता है कि सबसे पहले जनमानस के लिए अगर कोई दिक्कत होती है तो इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए बाकायदा बैरिकेड्स लगाए और 2-3 पंपिंग सेट मिलाते हुए इसको तुरंत पानी वहां बाहर निकाल दिया गया और आवागमन शुरू हो गया है। जी अभी वहां पर जो यातायात है वो पूरी तरह से सामान्य है, और अभी क्या हम ये मान के चलें कि आज जो वहां पर जिस तरह की स्थितियां बनी, इसको लेकर के निगम अब तैयार है कि आगे अब कम से कम इस सीजन के अंदर ही इस तरीके की जो तस्वीरें हैं दोबारा से देखने को नहीं मिलेंगी? अधिकारियों से कोई बातचीत अगर आपकी हुई हो तो उसको भी बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ जो नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी विनय मणि त्रिपाठी है, उससे मेरी बात हुई, उसने साफ कहा है कि अब हम यहाँ पर कम से कम 2 व्यक्तियों की तैनाती कर दी है उसने, जो मैनपुरी से इटावा आने के लिए रास्ते और इटावा से मैनपुरी जाने के रास्ते दोनों इन और आउट साइड पर एक व्यक्ति लगाया गया है, बाकायदा बैरिकेटिंग लगाई गई है और पानी निकास के लिए प्रॉपर वहाँ व्यवस्था की गई है और एक जेसीबी लगा दी गई है, जिससे जो भी अगर कहीं फंस जाता है तो उसको तुरंत वहां से रेस्क्यू करके उसको एक ऊंची साइड पे लाया जा सके। तो प्रशासन ने और नगर पालिका ने इस तरह के इंतजाम कर दिए हैं कि जिससे अब आगे ये घटना ना हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जरूर ये रह जाएगी कि ये दावे कितने पक्के हो पाते हैं, कितने उनके फलीभूत हो पाते हैं, देखने वाली बात यही होगी। जी चलिए अमित, बहुत शुक्रिया बहुत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, लखनऊ से बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी है, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज बारिश और की वजह से मौसम जरूर सुहाना हुआ है। तो बारिश की जानकारी है, तेज बारिश से जगह जगह हालांकि जल भराव हो गया है और उस वजह से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। पार्क रोड पर जल भराव हुआ है, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पार्क रोड पर जल भराव हुआ है। लखनऊ में एक बार फिर से तेज बारिश देखने को मिल रही है। मौसम सुहाना हुआ, लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन तेज जलभराव ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जलभराव से लोग परेशान हैं।
रविवार का दिन है और देख सकते हैं कि जो बारिश जल भराव हुआ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ का ये पार्क रोड इलाका है और यहाँ पर देख सकते हैं जो बारिश से जल भराव हुआ है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जो लोग गाड़ियों से निकल रहे वो तो निकल जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जिन लोगों को पैदल जाना है उनको साफ तौर से जल भराव का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि चलने में उनको दिक्कत हो रही है। देख सकते हैं जो कुछ लोग आ रहे हैं, गाड़ियों की जो स्पीड है वो कम हो चुकी है। साफ तौर पे इस जल भराव के साथ में जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं, पानी को उड़ाते हुए ये गाड़ियां निकल रही। हालांकि अगर बात करें तो बीते कुछ दिनों से गर्मी और उमस से लोगों को जो परेशानी हो रही थी उस परेशानी से लोगों को राहत जरूर मिली है। हालांकि अगर बात करें तो मौसम बदला है और मौसम के साथ में जो जल भराव हुआ है उससे लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और साफ तौर से अगर बात करें राजधानी लखनऊ के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई है और साफ तौर पे लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से जो बारिश हुई है उससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है और साफ तौर पे जो जल भराव हुआ है उससे भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। उन्नाव से बड़ी जानकारी है जहां पर एक बार फिर से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। उन्नाव में फिर से घोटाला सामने आया है। सामुदायिक और पिंक शौचालय में बंदरबाट का मामला है। 14 लाख से ज्यादा सरकारी धन की बंदरबाट हुई है। सीएम ने डीएम को जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन भी हो चुका है। इससे पहले बंदर पकड़ने को लेकर के भी घोटाला सामने आया था। तो एक के बाद एक कई घोटाले उन्नाव से सामने आ रहे हैं। अब एक और बड़ा घोटाला जो कि उन्नाव से सामने आया, ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सामुदायिक और पिंक शौचालय में बंदरबाट का मामला है। 14 लाख रुपए से ज्यादा की सरकारी धन की बंदरबाट हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम ने डीएम को हालांकि जांच के निर्देश दे दिए हैं और जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है। इससे पहले बंदर पकड़ने को लेकर के भी घोटाला उजागर हुआ था। अब एक और बड़ा घोटाला जो कि सामुदायिक और पिंक शौचालय के नाम पर हुआ है। देखिए, श्री अनुराग अवस्थी जी के द्वारा शासन में शिकायत की गई थी कि नगरपालिका उन्नाव में कई सारी कमियां हैं जिस पे जांच करके शासन को जांच उपलब्ध कराई जाए। वो उसके संबंध में जिलाधिकारी उन्नाव के द्वारा मेरे अध्यक्षता में कई इंजीनियर्स के साथ एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी द्वारा जांच करके शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। हमारे स्तर पे अब कोई भी कार्रवाई पेंडिंग नहीं। बातचीत करेंगे, गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, 14 लाख रुपए से ज्यादा के सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है सामुदायिक और पिंक शौचालय के नाम पर, क्या जानकारी? बिल्कुल आयुष, मैं आपको बता दूं कि उन्नाव में लगातार जो है भ्रष्टाचार की पोल खुल नजर आ रही है। जिस तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग कर बंदरबाट किया जा रहा है, चाहे वो नगर पंचायत हो, और आज उन्नाव नगर पालिका का ये पूरा मामला सामने आया है जिसमें पिंक शौचालय बनाने के नाम पर लगभग 38 लाख के काम में 52 लाख रुपए का घोटाला किया गया और उसके बाद सुंदरीकरण के नाम पर निराला प्रेक्षागृह हो या फिर कोई भी काम हो उसके नाम पर लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ पर आरोप था कि इन लोगों ने मिलीभगत करके के सरकारी धन की बंदरबाट की है, जिसकी शिकायत अनुराग अवस्थी ने की थी और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में उन्नाव के डीएम को जांच के आदेश दिए थे, जो कि एक गोपनीय रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी गई है और इसमें पाया गया है कि ये दोनों गौरव, चेयरमैन प्रतिनिधि को लेकर के भी और उसको वाहन उपलब्ध करवाने को लेकर के भी कुछ सवाल उठे हैं इसी घोटाले से संबंधित, इसमें क्या जानकारी? चलिए गौरव, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।